सबको हंसाने वाले और सबके दिलों में राज करने वाले कानपुर की जान राजू श्रीवास्तव चले तो गए, पर अपने साथ साथ बहुत सारी सुनी और अनसुनी कहानियां भी छोड़ गए। वो तो खुद एक अच्छे कलाकार थे ही, पर उनके पिताजी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। पर हकीकत में राजू श्रीवास्तव पूरी उनकी परछाई थी। कहते हैं ना, होनहार वीरवन के हो चिकने पात। तो आज हम आपको थोड़ी सी सुनी अनसुनी कहानी सुना रहे हैं उनके पिता यानी राजू श्रीवास्तव जी के पिता श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी की कहानी, जिनको सब लोग बलई काका के नाम से जानते थे। जी हाँ, बलई काका भी एक बहुत ही फेमस कवि थे और उनका बहुत ऊंचे ऊंचे कवियों के साथ उठना बैठना था। जिस भी कवि सम्मेलन में वे जाते वहां पर जान डाल देते थे। राजू श्रीवास्तव भी उनके साथ कवि सम्मेलनों में जाया करते थे और वहीं से उन्होंने पिताजी के गुण सीख लिए। राजू श्रीवास्तव को भी जबरदस्त हास्यबोध अपने पिता से विरासत में मिली थी। राजू श्रीवास्तव ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के डीएनए में जबरदस्त हास्यबोध है। यह उनको मिला अपने पिता हास्य कवि बलई काका उर्फ स्वर्गीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी से। मूल रूप से सिराधु निवासी बलई काका का पालन पोषण ननिहाल मगरवाड़ा उन्नाव में हुआ था। हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इसी गांव के थे। गांव की मिट्टी से साहित्य बोध रचा बसा था। बलई काका पर किशोर उम्र में ही इसका असर पड़ गया था। वह हास्य कवि की तुकबंदियां करते हुए बड़े हास्य कवि बन गए और जिंदगी भर माँ भारतीय साहित्य की सेवा करते करते उनकी मृत्यु भी मंच पर कविता पढ़ते हुए ही हुई। उम्र ज्यादा होने पर राजू भाई और उनके परिवार के अन्य सदस्य उनको कवि सम्मेलन में जाने नहीं देते थे, परंतु एक बार उनको अपनी मातृभूमि यानी उन्नाव से, साहित्य की नगरी उन्नाव से बुलावा आया। काका का सम्मान भी होना था, अध्यक्षता करनी थी। वह नहीं माने और चले गए। रात करीबन 1:30 बजे उन्हें समापन कविता पाठ को आमंत्रित किया गया। क्या पता था, यह कवि सम्मेलन नहीं, एक इतिहास का समापन होना था। काका माइक पर पहुंचे और उन्होंने अपनी कविता पढ़ी। काव्य मंच की शान, बैसवारे के काका चार, बच्चू काका रमई काका पहले गए सिधार, बलई और बैसवारी काका का कर लो दीदार, काका ये 2 ही बचे, इनके भी दिन 4। वो कहते हैं ना कि 24 घंटों में एक बार तो जरूर सरस्वती माँ आपकी जिह्वा में विराजमान होती हैं। पर किसी को क्या पता था कि सरस्वती माँ स्वयं यमराज को भी साथ में लेके आई हैं। अंतिम पंक्ति पढ़ते पढ़ते ही काका लड़खड़ाए और मंच से गिर पड़े। उनको पहले उन्नाव के हॉस्पिटल में दिखाया गया और उसके पश्चात उनको कानपुर रिफर कर दिया गया, परंतु रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उन्नाव में हर रस की संभावनाशील काव्य प्रतिभाएं हैं, पर उन दिग्गज कवियों की यादें कभी धूमिल नहीं होंगी। नौजवान भले बलई काका को राजू श्रीवास्तव के पिता के रूप में जानते हों, परंतु उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग हमेशा राजू को बलई काका के बेटे के रूप में ही पहचानते हैं। तो ये थी चरित्रार्थ कहानी होनहार वीरवन की हो चिकने पाठ। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ ही साथ औरों को भी इस बारे में जानकारी जरूर दीजिएगा। एक प्रयास ऐसा ही प्रयास करता रहेगा। धन्यवाद।